माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी लिंग धारिणी माँ ललिता देवी के प्यारे भक्तों, माताओं और बहनों, जय अम्बे कैसेट कंपनी के माध्यम से आप सभी तक उस तपोभूमि की पावन कथा को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिस तपोभूमि पर श्री सूत जी सौनिक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कराया था। युगों युगों से गाई जाती वही कथा दोहराता हूँ, वही कथा दोहराता हूँ। माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ, माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ, माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ, माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ। महिमाय पार है तुम्हारी लोक लोक अम्बो, नाम जपने से नष्ट होती अघकारा है। लिंग धारणी माँ कहलाती हो ललिता देवी, और पास में सुशोभित चक्र तीर्थ यति न्यारा है। देख के अनूप रूप शोक खो गया अशोक, कंज के समान खिला हृदय हमारा है। मंदिर बिलोकने को चरण बढ़ाती तीव्र चूनर चढ़ाती नित्य गोमती की धारा है। चूनर चढ़ाती नित्य गोमती की धारा है, चूनर चढ़ाती नित्य गोमती की धारा है, चूनर चढ़ाती नित्य गोमती की धारा है, चूनर चढ़ाती नित्य गोमती की धारा है। बोलिए श्री ललिता मैया की जय। है प्रथम वंदना गणपति की, दूजे शारदा भवानी की है। तेरे लिंग धारणी ललिता माँ, माता चंद्रिका भवानी की सिर। प्रथम वंदना गणपति की, दूजे शारदा भवानी की। श्रीलिंग धारिणी ललिता माँ, माता चंद्रिका भवानी की। भारत माता का अवध प्रांत, उत्तर प्रदेश एक प्यारा है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत सीतापुर जनपद न्यारा है। भारत माता का अवध प्रांत, उत्तर प्रदेश एक प्यारा है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत सीतापुर जनपद न्यारा है।
प्रिय भक्तों, भारतवर्ष का हृदय केंद्र उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में सीतापुर एक जिला है। इसी जिले में पावन तपस्थली नैमिषारण्य और चक्र तीर्थ है। इसी तपोभूमि पर संसार रूप विश्व शरीर को धारण करने वाली लिंग धारणी भगवती ललिता भाव में स्थित है। इसी से इन्हें ललिता माता के नाम से संसार में जाना जाता है। गोस्वामी संत शिरोमणि परम पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज विख्यात ग्रंथ श्री रामचरितमानस में संकेत किए हैं। नैमिषारण्य, नैमिष भूमि, ये साधना करने वाले लोगों को थोड़े समय में सिद्धि प्रदान करने वाला क्षेत्र पावन भूमि नैमिष। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इस तपोभूमि पर सूत जी ने महापुराण सुनाया था, महापुराण सुनाया था। प्रभु के भक्तों ऋषि मुनियों को कल मुक्ति की राह दिखाया था। ऐसी पुनीत पावन धरती माता को शीश झुकाता हूँ, ऐसी पुनीत पावन धरती माता को शीश झुकाता हूँ। माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ, माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ, माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ। युगों युगों से गाई जाती वही कथा दोहराता हूँ। माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ, माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ, माता रानी के चरणों में नैमिष की कथा सुनाता हूँ। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि लोक कल्याण हेतु यज्ञ किया जाए, और इस विचार धारा को लेकर के ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु जी के पास में गए और बोले, विष्णु सृजन इच्छा मन मोरे, विष्णु सृजन इच्छा मन मोरे, यज्ञ करहूँ शरणागति तोरे, यज्ञ करहूँ शरणागति तोरे, यज्ञ करहूँ शरणागति तोरे, विष्णु सृजन इच्छा मन मोरे, यज्ञ करहूँ शरणागति मोरे, विष्णु सृजन इच्छा मन मोरे, यज्ञ करहूँ शरणागति मोरे। भूमि पवित्र बतावहु नाथा, भूमि पवित्र बतावहु नाथा, करहूँ यज्ञ में होहूँ सनाथा, करहूँ यज्ञ में होहूँ सनाथा, करहूँ यज्ञ में होहूँ सनाथा। भूमि प्रधान बतावहु नाथा, करो यज्ञ में होहूँ सनाथा। भूमि पवित्र बतावहु नाथा, करो यज्ञ में होहूँ
भगवान विष्णु ने एक दिव्य चक्र छोड़ा और कहा कि जहाँ इस चक्र की नैमिषीर्ण हो जाए वही यज्ञ भूमि होगी। जिस अरण्य वन में वह चक्र नैमिषीर्ण हुई वही स्थल नैमिषारण हो गया। ये कथा वायु पुराण में हमें मिलती है। आप लोग पढ़ा होगा, संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुना होगा। पद्म पुराण ही कहाई प्रसंगा, पद्म पुराण ही कहाई प्रसंगा, यमुना सरस्वती श्री गंगा, यमुना शरण गई श्री गंगा, यमुना शरण गई श्री गंगा। पद्म पुराण ही कहाई प्रसंगा, यमुना सरस्वती श्री गंगा। संगम तट ऋषि मुनि गण आए, संगम तट ऋषि मुनि गण आए, और कमलापति से वचन सुनाए। जप तप करन नाथ मैं जाऊं, जप तप करन कहाँ मैं जाऊं, और ताते मन वांछित फल पाऊं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने एक दिव्य चक्र छोड़ा और कहा जहाँ इस चक्र की नैमिषीर्ण हो जाए वही तपोभूमि होगी, और चक्र जिस वन में अपनी नैमिषीर्ण करता है वही स्थल नैमिषारण हो गया। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें पद्म पुराण बताती है। देवी पुराण में कुछ इस प्रकार कथा मिलती है। कलयुग के आरंभ में ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना किया, हे प्रभु, दुख ही दुख नाथे कलिकाल लेके आया है, कलिकाल लेके आया है, सुना है हमने कि कण कण में ये समाया है, सुना है हमने कि कण कण में ये समाया है, सुना है हमने कि कण कण में ये समाया है। भूमि बतलाइए कलिका जहाँ प्रभाव ना हो, तपस्या यज्ञ में कलयुग का जहाँ भाव ना हो, तपस्या यज्ञ में कलयुग का कोई भाव ना हो। भक्त जाएंगे कहाँ, तुमको पाएंगे कहाँ, तपस्या होगी कहाँ, साधना होगी कहाँ। भगवान ब्रह्मा ने एक मनोचक्र छोड़ा और कहा, ये चक्र जहाँ गिरेगा वही तपस्या करने का स्थान होगा। एक वन में आके धीरे से जाके वो समाया है, एक वन में आके धीरे से जाके वो समाया है, सुना है हमने कि कण कण में ये समाया है, सुना है हमने कि कण कण में समाया है, सुना है हमने कि कण कण में समाया है। इस प्रकार जिस स्थान पर उस चक्र की नैमिषीर्ण हुई उसी स्थान को नैमिषारण की संज्ञा दी गई। नैम बराबर चक्र की धुरी, नोक
अरण्य बराबर वन नैमिषारण्य। जिस स्थान पर नैमिषारण्य हुई वहां से एक पवित्र जल की धारा प्रवाहित होने लगी तथा आदि शक्ति जगत जननी की प्रार्थना करने पर वह स्थायी हो गई और वही चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, ये चक्र कोई साधारण यंत्र नहीं, वरन संसार को धारण करने वाले ब्रह्मा की गोल परिधि है जो काल रूप में प्रत्यावर्तन करते हैं। इसके अंतर्गत दिन रात, संवत्सर, मास, जन्म मरण आदि की व्यवस्था है। तपोभूमि नैमिषारण्य का पुराणों में लेख इस प्रकार भी मिलता है। शिव पुराण यस महिमा गावा और जो नर तीरथ चक्र नहावा। माँ ललिता निज दर्शन कीन्हे और मन कामना पूर्तिन कीन्हे। अग्नि पुराण में इसी कथा को दूसरे भाव से बतलाया गया है। पुण्य मुक्ति सिद्धि कर दाता और गरुण पुराण गीत यश गाता। असई स्कंध पुराण बतावही और नैमिष जाई नरक नहीं जावही। कहाई करहि दान तप चक्र नहावे। करें दान तप चक्र नहाए। 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 ते नर ब्रह्म लोक कहाँ जावे। 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 कीन तपस्या मन सतरूपा। कीन तपस्या मनु सतरूपा। कीन तपस्या मनु सतरूपा। कीन तपस्या मनु सतरूपा। कीन तपस्या मनु सतरूपा। परम ब्रह्म पाइनि सुत रूपा। 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 द्रौपदी सहित पांडव आए। सहित पांडव आए। द्रौपदी सहित पांडव आए। द्रौपदी सहित पांडव आए। बहुत दिवस तिनैया बिताए। बहुत दिवस यहाँ बिताए। बहुत दिवस यहाँ बिताए। बहुत दिवस यहाँ बिताए। द्रौपदी सहित पांडव नैमिषारण्य में आकर के बहुत दिनों तक कल्पवास किया है रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ने श्री सौनिक आदि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा है,
चक्र तीर्थ संगम तीर्थ न दूजा। चक्र तीर्थ के समान कोई दूसरा तीर्थ संसार में पूजनीय नहीं, दूसरा नहीं। चक्र तीर्थ सम तीर्थ न दूजा, चक्र तीर्थ सम तीर्थ न दूजा। सर्वोपर जाय जहि पूजा, सर्वोपर जाय जहि पूजा। अहुआ न होई करहु मुनि ध्याना, न होई करहु मुनि ध्याना। ताते करहु तीर्थ स्नाना, ताते करहु तीर्थ स्नाना, ताते करहु तीर्थ स्नाना। बड़ी कठिन है डगर पन्नु घट की, बड़ी कठिन है डगर नए मिस की। बड़ी कठिन है डगर पन घट की, बड़ी कठिन है डगर पन घट की। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है डगर पन्नु घट की। बहुत कठिन है डगर पन्नु घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। बड़ी कठिन है डगर पन घट की, बड़ी कठिन है डगर पन घट की। करिय स्नान दान कर जोए, स्नान दान कर जोई। यज्ञ करोड़न का फल होई। मन वांछित फल ते नर पावहीं, मन वांछित फल ते नर पावहीं। अंत समय, अंत समय वैकुंठ सिधावहीं, अंत समय वैकुंठ सिधावहीं, अंत समय वैकुंठ सिधावहीं, अंत समय वैकुंठ सिधावहीं, अंत समय। बड़ी कठिन है डगर पन्नु घट की, बड़ी कठिन है पन घट की। बड़ी कठिन है डगर पन घट की, बड़ी कठिन है डगर पन घट की। बड़ी कठिन है डगर पन घट की। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है डगर ने मिस की। बड़ी कठिन है डगर तीर्थ की, बड़ी कठिन है डगर नय मिस की। बड़ी कठिन है डगर तीरथ की, बड़ी कठिन है डगर पन घट की। बहुत कठिन है डगर तीरथ की। प्यारे भक्तों, पावन तपस्थली नैमिषारण और चक्र तीर्थ का अनुपम महात्म स्कंद पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत, योगिनी तंत्र, सत्ययमल तंत्र, रामचरितमानस आदि में आया है, जिसके सुनने मात्र से ही इस कलिकाल में पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, चक्र तीर्थ के समीप ही माता लिंग धारणी का मंदिर है, जो ललिता भाव से विराजमान है। इसी से वह माँ ललिता के नाम से जानी जाती है। ये शक्तिपीठ यहाँ कैसे आई, कैसे बनी, इसके बारे में आपको बताता चलूं। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। भगवान भोलेनाथ व सती को नहीं आमंत्रित किया। सती को यह जानकारी हुई कि उनके मायके में विशाल यज्ञ उत्सव मनाया जा रहा है, और उन्होंने भूतेश्वर भगवान शंकर से जिद कर दिया, जाने कोई बहू बेटी हो, उसके मैके में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, सुन करके प्रसन्नता तो होती है। भोलेनाथ से प्रार्थना किया,
पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोए, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। भगवान शंकर काफी उपदेश दिया, जिद करके चली जाती हैं। पिता की यज्ञ में पति का अपमान देख करके इनसे नहीं रहा गया, भस्म हो गई। कहा गया है शिव के बिना है शक्ति आधी, शक्ति के बिना है शिव आधे। लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे, कांधे कांधे, लादे लादे। शिव के बिना है शक्ति आधी, शक्ति के बिना है शिव आधे। लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे, कांधे कांधे, लादे लादे, कांधे कांधे, लादे लादे। देखो शिव की नहीं आज्ञा मानी, देखो शिव की नहीं आज्ञा मानी, गई पितु के भवन को भवानी, गई पितु के भवन को भवानी। अपमान अपमान पति का हुआ, देखी शक्ति मन में बहुत है लजानी, मन में बहुत है लजानी। क्रोधित हुई मन व्याकुल हुआ, धीरज बंधा नहीं बांधे 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 बांधे। लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे कांधे कांधे। कुंड में कूदी माता भवानी, कुंड में कूदी माता भवानी, जल गई देखो शिव की शिवानी, जल गई देखो शिव की शिवानी। जल कर हुई भस्म पिंडी बनीत, शिव को है शंका समानी, शिव को है शंका समानी। व्याकुल हुए शिव सती के बिना, जैसे कि सुन के बिना राधे लादे लादे। कांधे कांधे, लादे लादे, कांधे कांधे, लादे लादे, कांधे कांधे, लादे लादे, कांधे कांधे, लादे लादे, कांधे लादे लादे। फिर पवन बेग शिव भोले आए, फिर पवन बेग शिव भोले आए, प्राण प्यारी की पिंडी उठाए, प्राण प्यारी की पिंडी उठाए। फिर पवन बेग शिव भोले आए, फिर पवन बेग शिव भोले आए, प्राण प्यारे की पिंडी उठाए, प्राण प्यारे की पिंडी उठाए। मन है व्यथित पीर नैनो बहे नीर, तन पागलों सा बनाए। करने लगे शिव भ्रमण विश्व में, लादे सती भस्म कांधे 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 कांधे। लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे कांधे कांधे, लादे लादे कांधे कांधे। शिव के बिना है
शुभ था विष्णु नैनो निहारे, शुभ था विष्णु नैनो निहारे, मन में विह्वल हुए चक्रधारे, मन में विह्वल हुए शक्तिधारे, कीने हैं टुकड़े सती अंग के, मोह से मुक्त होते पुरारी। ओ सत कीने हैं टुकड़े सती अंग के, मोह से मुक्त होती पुरारे। ओ शक्ति पीठी बने धाम है, जहाँ टुकड़े गिरे तन के आधे आधे, लादे लादे कांधे कांधे लादे लादे, कांधे कांधे लादे लादे, कांधे कांधे लादे लादे। शुभ था विष्णु नैनो निहारे, मन में विह्वल हुए चक्रधारे, कीने हैं टुकड़े सती अंग के, मोह से मुक्त होते पुरारी। ओ शक्ति पीठी बने धाम है, जहाँ टुकड़े गिरे जहाँ टुकड़े गिरे तन के आधे आधे, लादे लादे कांधे कांधे लादे लादे, कांधे कांधे लादे लादे, कांधे कांधे लादे लादे, कांधे लादे लादे, कांधे कांधे लादे लादे। प्यारे भक्तों, माँ सती की जली हुई पिंडी की अंगुली यहाँ पर गिरी और महामाई की शक्ति पीठ यहाँ विराजमान हो गई, जिन्हें माँ ललिता जी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो नैमिष की संपूर्ण धरती ही तपस्थली एवं पतित पावन है, परंतु कुछ ऐसे स्थान जो दर्शन करने योग्य हैं, जैसे मिश्रिक में दधीच कुंड। यहाँ पर दधीच मुनि ने देवताओं की रक्षा हेतु हड्डियों का दान दे दिया और उसे वज्र बनाया गया, और उसी वज्र से बत्तासुर का वध हुआ। भगवान वेदव्यास गद्दी हनुमानगढ़ी, यही हनुमानगढ़ी अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को कांधे पर बिठाकर इसी स्थान पर स्थल पर धरती को फाड़ते हुए निकले थे। भूतनाथ भगवान के मंदिर, गोकर्णनाथ, अश्वमेध घाट, श्री राम धाम, ऋषवर व्यास, ऋषवर श्री स्वामी नारदानंद द्वारा निर्मित देवपुरी के दर्शन करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ, जब भगवान श्री राम रावण को मारा तो उनकी हथेली में एक बाल जमाया था। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब, जिसमें स्नान करने से हथेली का बाल टूट गया, तीर्थ का सौंदर्यीकरण कराया गया। यही तीर्थ हत्याहरण नाम से जाना जाता है। पिपलाद मुनि स्थल, जानकी कुंड तीर्थ, यहाँ सीता माँ पृथ्वी में समाहित हो गई थी। काशी कुंड, यहाँ पर पितरों को पिंडदान करने से पितरों को शक्ति मिलती है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप नैमिषारण्य में आवें तो चक्र तीर्थ में स्नान और दान करने के उपरांत माँ ललिता सहित उपरोक्त वर्णित स्थान आदि का भी दर्शन कर पुण्य को प्राप्त करें। अंत में एक छोटी सी चमत्कारिक घटना का वर्णन करते हुए आप लोगों के बीच। माता की महिमा
पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। ये नैमिषारण्य की पावन धरती, एक विप्र थे उपकारी और ज्ञानवान थे। एक विप्र थे उपकारी और ज्ञानवान थे, लेकिन था ये दुर्भाग्य कि वो निसंतान थे। ललिता की करी आराधना एक लाल पा लिया, दुख दूर हुआ जिंदगी खुशहाल पा लिया। दुख दूर हुआ जिंदगी खुशहाल पा लिया, दुख दूर हुआ जिंदगी खुशहाल पा लिया। लेकिन मिटते हैं कहाँ अंक लिखे विधि विधान के, मिटते हैं कहाँ अंक लिखे विधि विधान के। यमराज लेके प्राण गए उस जवान के, यमराज लेके प्राण गए उस जवान के। लेकर कैलाश आए उसी नीमसार में, क्रियादि गंगा गोमती तट श्मशान में। यह नीमसार की धरती बहती अमृत की धारा, विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान करते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान करते हैं देवों ने वचन उचारा। यह नीमसार की धरती बहती अमृत की धारा, विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। संग आए पिता यरु परिजन, अरथी को वहाँ उतारा। एक गिद्ध वहाँ पर आया, उस लाश की ओर निहारा। फिर आए बांधु बांधव से है ऐसे वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। इस लाश को करो प्रवाहित, सूरज है ढलने वाला। भेजा है प्रभु ने हमको, क्या सुंदर मालने वाला। तब तक सियार एक आया और गिद्ध की ओर निहारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं देवों ने वचन उचारा। तुम कैसे पिता बांधव हो, सूरज भी न ढलने पाया। जिस जगह पे तुम आए हो, समझो तो यहाँ की माया। यह शिव शक्ति का भवन है परम पिता का द्वारा। विधि
विधि के विधान कटते हैं, देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं, देवों ने वचन उतारा। विधि के विधान कटते हैं, देवों ने वचन उतारा। उस गीदड़ ने कहा थोड़ा रास्ता देख लो, शायद ये जी जाए। शाम हो गई, आगे फिर देखो भक्तों अब क्या है होने वाला। संग पार्वती माता के आया है डमरुआ वाला। लिए हाथ कलश अमृत का, बालक के मुख में डारा। जीवित हुआ ललन है, शर्मा ने वचन उचारा। जीवित हुआ ललन है, शर्मा ने वचन उचारा। यह नीम सार की धरती, बहती अमृत की धारा। विधि के विधान कटते हैं, देवों ने वचन उचारा। विधि के विधान कटते हैं, देवों ने वचन उतारा। विधि के विधान कटते हैं, देवों ने वचन उतारा। बोले श्री ललिता मैया की जय, नैमिष धाम की जय।